हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में क्लास 12 का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का प्रश्नावली देखेंगे विविध। तो विविध को देखिए, आपको सॉल्व करने से पहले, ठीक है, विविध प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले देखिए, विविध प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले कुछ है, क्या है? उदाहरण है। इसमें उदाहरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सारे उदाहरणों को हम लोग सीखेंगे। उदाहरण नंबर 9 है, उदाहरण नंबर 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, तो 13 तक है। तो सारे उदाहरण को पहले सीखेंगे विविध प्रश्नावली को पढ़ने से पहले, क्योंकि उदाहरण सीखना बहुत जरूरी है। बहुत कम ही टीचर आप लोग को उदाहरण बताते हैं, लेकिन मेरा मकसद है कि सारे क्वेश्चन को, सारे एनसीईआरटी को मतलब क्या करना है, उसको पानी में घोल करके और पी जाना है, ऐसा करना है। ठीक है, तो कब होगा? जब आप लोग मेहनत करेंगे और हम मेहनत करेंगे तब होगा। ठीक है, और साथ में नोट्स भी मिल रहा है सारे क्वेश्चन का, सारे कंसेप्ट का, सारे थ्योरी का, सारे फार्मूला का, सारे एग्जाम्पल का, सारे एक्सरसाइज का सोल्यूशन का। ठीक है, और प्रैक्टिस क्वेश्चन का भी नोट्स नहीं लिए तो आप लोग नोट्स ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 8383896119 पर। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपना विविध प्रश्नावली का एग्जाम्पल, और इसमें पूरा एग्जाम्पल सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं विविध उदाहरण। ओके, तो देखिए उदाहरण नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा विविध प्रश्नावली का उदाहरण नंबर 9 से स्टार्ट होता है, और ये आपका हुआ उदाहरण 9, 10, 11, 12, 13 और 13 के बाद मेरे दोस्त, ओहो 13 के बाद आ जाओ यहाँ पे। 13 के बाद देखो विविध प्रश्नावली। ठीक है, यानी 9, 10, 11, 12, 13 5 क्वेश्चन है। ठीक है, और इन पांचों क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से देखेंगे, और इसको खत्म करने के बाद इस वीडियो में, अगले वीडियो में हम लोग अध्याय 2 पर विविध प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। उदाहरण पढ़ना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। ठीक है, एग्जाम्पल यदि पढ़ लेते हो तो बहुत हमारा काम देता है लाइफ में। ठीक है, और हम लोग का एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन करे तो फिर हम लोग आसानी से उसको सॉल्व कर पाते हैं। ओके, इसलिए उदाहरण को बहुत अच्छा से बारीकी से आप लोग को पढ़ाएंगे, और आपको बारीकी से पढ़ना भी है। तो विविध उदाहरण नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। उदाहरण नंबर 9 कहता है कि साइन इनवर्स साइन 3π/5 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, आप जो उदाहरण नंबर 9 है, इस तरह का प्रश्न आप कहाँ बनाए हो, देख लो। आ जाओ यहाँ पर, आपको लाते हैं 16 नंबर में। देख लो, साइन इनवर्स साइन 2π/3 था, और यहाँ पर क्या है, 3π/5 है। दोनों में डिफरेंट है। ठीक है, दोनों में डिफरेंट बस यही है। बस आपको क्या करना है, जिस तरह से 16 नंबर को हल किए हो, देख लो, जिस तरह से आप 16 नंबर को हल किए हो ना, उसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है। तो आप मेरे साथ बने रहो। ठीक है, और वीडियो को कृपया करके अंत तक देखिए, बिना स्किप किए हुए। आप लोग एक बार, मतलब पहली बार पढ़ रहे हो आप लोग, ठीक है, तो पहली बार बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है। और हम आप लोगों को कोशिश करते हैं कि आप लोग कितना भी मैथ में वीक स्टूडेंट क्यों ना हो, उनको एक ही बार में समझाने की कोशिश करता हूँ, बड़ा थोड़ा देर लग जाए। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में कर दिए, एक बार में देखे कुछ समझ में आया, फिर देखे कुछ समझ में आया, एक बार फिर देखे कुछ समझ में आया। बार बार देखने से अच्छा है कि हम लोग एक बार खूब गहराई से, डीपली से समझेंगे, तो हमारे लिए बेहतर होगा। ओके, तो इसी तरह से हमेशा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो भी पढ़ते हो, आप लोग बारीकी से पढ़ो, धीरे धीरे करके पढ़ो, लेकिन हासिल करना है नॉलेज। ओके, जल्दबाजी नहीं करना है, सीखना है तो जल्दबाजी ना। तो चलिए हम इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। ओके, आइए आपको हम सॉल्व करके दिखा देते हैं मेरे दोस्त। उदाहरण नंबर 9, क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स साइन 3π/5 है। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। इसका मान ज्ञात करना है ना, लिख दीजिए का मान ज्ञात कीजिए। आप लोग प्रश्न लिखो। प्रश्न लिखने से क्या होता है कि आप लोग का अभ्यास होता है, आपके माइंड में फोटो खींच जाता है कि हाँ, प्रश्न को सॉल्व किए हैं। ठीक है, एक पहली बार बना रहे हो तो प्रश्न को लिखना बहुत जरूरी है। तो क्या है, साइन इनवर्स साइन 3π/5 का मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, आपको हम पिछले वीडियो में, यानी जो एक्सरसाइज 2.2 पढ़ाए हैं, ठीक है, उसमें आप लोग के सारे क्वेश्चन करा चुके हैं, वहाँ पर समझाए भी हैं। कैसे होगा, साइन इनवर्स, और इसको देखो साइन ज्यों का त्यों लिखो। ठीक है, अब इस 3/5 के बदले देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर रफ में, पहले समझाते हैं आपको। इस 3π/5 के बदले, इस 3/5 के बदले हम देखो क्या कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, देखेंगे पहले, आपको बताया ना
कि जब हमारा हर में, ठीक है, जब हर में देखो यहाँ 5 दिख रहा है, ठीक है, हर में 5 दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से देखो हर में 5 दिखा, तो यहाँ पर आपको लाना है 3 पाई। हम क्या करेंगे, इस 5 को 5 में से 2 घटा देंगे, कितना जाएगा 3, और इसमें पाई से गुना करा देंगे। देखो 5 में से 2 जाएगा 3, 3 से और पाई से गुना करा देंगे 3 पाई। तो हम इस 3 पाई के बदले क्या लिख दिए, 5 - 2 इंटू पाई। अब कितने बच्चे, बटा में 5 है ना, 5 लिख दिए। अब कितने हमारे दोस्त सोच रहे होंगे कि सर आप 5 ही क्यों लिखे, आप तो ऐसे लिख सकते थे ना कि 3 + 2, वैसा भी लिख सकते थे। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन आपको 3 + 2 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना, आपको लाना है 3 ही लाना है, ठीक है। तो 5 - 2 करेंगे तो क्या होगा, 3 आ जाएगा, और पाई से गुना करा देंगे 3 पाई। मतलब कि 3 पाई में से इसमें से 2 घटाएंगे तो 3 पाई आ जाएगा, मतलब 3 पाई के बदले हम इतना लिख सकते हैं। और क्यों कर रहे हैं, आपको एक्सरसाइज में सिखा चुके हैं बहुत अच्छे से। जो हमारे दोस्त एक्सरसाइज 2.2 का जो पार्ट 2 का वीडियो जो है, जो लोग पढ़े होंगे, जो मेंबरशिप में जुड़े हैं, उन लोग तो देख लिए होंगे, ठीक है। यदि आप मेंबरशिप में नहीं जुड़े तो आप लोग जुड़ सकते हैं। मेंबरशिप में जुड़ने के लिए 8383896119 पर कॉल या मैसेज करके आप लोग जुड़ सकते हो, ठीक है। तो जो लोग हमारे मेंबरशिप में जुड़े हैं तो हमारे वीडियो देखे होंगे, इसके बारे में बहुत अच्छे से समझा चुके हैं, और यहाँ पर भी समझा दिए कि 3π/5 के बदले हम इतना लिख सकते हैं, ओके। तो जिनको आ रहा होगा तो सोच रहे हैं कि सर जल्दी आगे बढ़िए, तो चलिए आप ही का बात मान करके आगे बढ़ते हैं। तो क्या करेंगे, अब देखो इस 3π/5 के बदले इतना लिखते हैं यहाँ पे, तो लिख लो 5 - 2 इंटू पाई बटा 5, ठीक है। अब देखो साइन इनवर्स, साइन, अब 5 को पाई से गुना करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 पाई, माइनस 2 को अब पाई से गुना करा देंगे 2 पाई बटा 5, ठीक है। अब क्या करेंगे मेरे दोस्त, साइन इनवर्स साइन, और 5 पाई में से 2 पाई माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 3 पाई। और नहीं तो ऐसे कर लो, ऐसे नहीं, डायरेक्ट मत करो, इसलिए डायरेक्ट मत करो कि दोनों को हम घटा नहीं सकते हैं। कोई पूछे क्यों नहीं घटा सकते हो, तो देखो ये मेथड है गणित का, कितने बच्चे हमारे डायरेक्ट घटा देंगे, नहीं घटाना नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो 5 पाई - 2 पाई में दोनों में 5 भाग दे रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, अलग अलग पहले लिखेंगे, ठीक है। पहले अलग अलग लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 होगा, ठीक है, 5 पाई/5 माइनस 2 पाई/5, ऐसा होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स साइन, 5 5 कट गया तो बच गया पाई, अब माइनस यहाँ पर 2 पाई/5, ओके। अब देखो साइन इनवर्स, अब यहाँ पर देखो ये पाई का मान कितना होता है 180, यानी हो गया ये साइन का साइन और पाई के बदले 180 माइनस, यहाँ पर माइनस 2 पाई/5, तो 2 पाई/5, तो साइन 180 माइनस थीटा, मतलब यहाँ पर 2 पाई/थीटा के बदले 2 पाई/5 है तो 2 पाई/5 लिखेंगे। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, पता है ना, 11वीं क्लास में फॉर्मूला पढ़े हो कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो हम क्या कर लेंगे, साइन पाई का मतलब 180, साइन 180 माइनस थीटा यानी साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन का साइन, थीटा का बदले 2 पाई/5 है तो 2 पाई/5 लिख लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे मेरे दोस्त, ये साइन इनवर्स है और ये साइन है, दोनों क्या होगा, कट जाएगा यानी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, आपका बचेगा 2 पाई/5। देखो हमने 2 पाई/5 लिखा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। एक बार फिर से आपको समझा देते हैं क्या किए इस क्वेश्चन में। आपको इस क्वेश्चन का मान ज्ञात करना था, हम क्या किए, साइन इनवर्स ज्यों का त्यों लिख लिए, ये साइन, और इस 3 पाई/5 के बदले हम लिख सकते हैं 5 - 2 इंटू पाई/5। अब कोई पूछेगा यहाँ 5 क्यों लिखे, तो हर एक क्वेश्चन में जब भी इस टाइप का क्वेश्चन करे, जो हर में लिखा रहेगा उसी से यहाँ पर लिखो, और जोड़ करो चाहे घटाओ करो, इतना आ जाएगा आपका। मतलब यहाँ पर 4 रहता तो यहाँ पर 4 लिख करके हम काम करते, 4 - 1 इंटू पाई लिखते। यहाँ 3 रहता और आपको 3 लाना रहता तो 3 - 0 इंटू पाई लिख कर करते। मतलब कि वैसा क्वेश्चन करेगा नहीं, वैसा ही आपको यहाँ पर लिखा जाएगा जो हमारा सेपरेट मतलब कॉम्बिनेशन बन जाए, ठीक है। ऐसा नहीं मतलब कि गलत सलत लिख देगा, ऐसा बात नहीं है। तो क्या होगा, यहाँ पर हम 3 पाई/5 के बदले इतना लिख लिए,
साइन इनवर्स साइन, इसको क्या किए 5 ले और पाई से गुना करा दिए, फिर 2 से पाई से गुना करा दिए, अब बटा में 5 है। फिर साइन इनवर्स साइन, इसको क्या किए अलग अलग, इसको क्या कर दिए 5 पाई बाई 5, मतलब इसको भाग दे दिया अलग अलग, इसको अलग इसको अलग, क्योंकि दोनों को अलग अलग भाग दे रहा है, दोनों के साथ ही भाग दे रहा है, इसलिए उसको हम अलग अलग भाग देंगे। ठीक है, और कितने बच्चे क्या कर देंगे कि 5 पाई में से 2 पाई माइनस कर देंगे 3 पाई बाई 5। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा गणित नहीं बनता है। ठीक है, गणित गलत है आपका, ऐसा मन में हो तो आप निकाल देना, जिनको नहीं होगा उनको तो मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहते हैं कि आप जानते हो, बहुत अच्छा। साइन इनवर्स साइन, 5 कट गया, पाई हो गया माइनस 2 पाई बाई 5। पाई का मतलब क्या होता है 180, यानी साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो यहाँ पर थीटा का मतलब 2 पाई बाई 5 है, तो 2 पाई बाई 5 लिख दिए। साइन और साइन इनवर्स खत्म, क्या बच गया 2 पाई बाई 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर जो आपका उदाहरण नंबर 9 था वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए हम आपका क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर कौन सा, अब आपका कौन सा 9 हो गया, अब हम 10 को लाते हैं। 10 क्या है, 10 है कि दर्शाइए कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85, ये आपको लाना है। तो ये भी बहुत आपका प्रश्न अच्छा है और अक्सर हमारे इस तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, और इस तरह का प्रश्न आपको और मिलेंगे, 1-2 इसमें भी मिलेंगे, और आपका विविध का जो पढ़ेंगे चैप्टर 2 जो भी प्रश्नावली विविध है उसमें भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और इस तरह का जो फार्मूला है, जो लगेगा फार्मूला, सारे चीज़ हम थ्योरी में पढ़ा चुके हैं। ओके, तो आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग इजी तरीका से बना सकते हो, कोई टेंशन नहीं लेना है। ओके, तो चलिए हम देखते हैं इसको भी सॉल्व करके। आइए इसको भी सॉल्व कर देते हैं, टेंशन नहीं लेना है आपको। ठीक है, हम हैं तो सारा चीज़ आप लोग को बहुत इजी तरीका से हर एक चीज़ समझाने की कोशिश करेंगे, भले थोड़ा टाइम लग जाए, उससे घबराना मत। ठीक है, उदाहरण नंबर 10 कहता है कि दर्शाइए कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 बराबर कॉस इनवर्स। और इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलते रहते हैं तो आप लोग मेरे को माफ़ करना, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश हिंदी दोनों बोलना हम लोग का तो इंडियन है ना, इसलिए दोनों हम लोग बोल देते हैं। चलो कोई बात नहीं। अब देखो, दर्शाना है आपको, दर्शाना मतलब क्या होता है, मतलब प्रूफ करना है कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 8/17 को हल करके आपको लाना है कॉस इनवर्स 84/85। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा, बस आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, और वो यदि फार्मूला याद होगा तो आप लोग बहुत इजी तरीका से इसको सॉल्व कर पाओगे मेरे दोस्त, और बहुत इजी भी है। क्यों इजी है, हम फार्मूला में आपको पढ़ा चुके हैं, और जो फार्मूला यूज होगा उसको प्रूव भी करना सिखाएं, तो फिर आप लोगों को तो मजा ही आएगा ना बनाने में, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम क्या करेंगे, ये होता है LHS और ये होता है RHS। ठीक है, हम किससे चलेंगे, LHS से चलेंगे। आ जाइए, ये हमारा LHS से चलेंगे। LHS में क्या है मेरे दोस्त, बोल दो, साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/70। लिख लिया LHS। अब चलो, अब हम क्या करते हैं मेरे दोस्त, इसको हम मान लेंगे x और इसको मान लेंगे y, मतलब लिख भी सकते हो, नहीं तो ऐसे ही बना लोगे, ऐसे लिख लो कि माना 3/5 को x तथा 8/17 को y मान लिया, तो क्या हो जाएगा, इस 3/5 के बदले क्या लिखेंगे, हम x लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y है, 8/17 को y माने हैं तो y लिख लेंगे, ये हो गया। अब जैसे ही हम x और y माने तो आपका एक फार्मूला लग गया, कौन सा फार्मूला मेरे दोस्त, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। ठीक है, तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फार्मूला लिख दो, क्या होता है तो थोड़ा हम बता दो, नहीं बताओगे तो हम बहुत आप लोग से नाराज हो जाएंगे। ठीक है, खुद से फार्मूला लिखो तो मेरे बाबू, आपके लिए हम 5 सेकेंड टाइम दे रहे हैं, फार्मूला लिख कर दिखाओ। 1 2 3 4 5। जिन लोगों ने लिखा हम दिल से थैंक यू बोलना चाहते हैं, और जिनको नहीं याद है ना, प्लीज़ आप लोग से, भाई मेरे भाई हो या बहन हो जो भी हो, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग याद कर लें। ठीक है, चलिए क्या होगा, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फार्मूला होता है
साइन इनवर्स एक्स रूट अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फार्मूला को याद रखो, ठीक है, फार्मूला बहुत काम देगा आप लोगों को। फार्मूला याद करने में क्या है, दिन में चाय भी पीते हो, घर के आगे लगा दिए, ठीक है, फार्मूला पूरा साट दिए, और दिन में चाय भी पीते हो, ऐसे ही बैठे हो या कोई कुछ काम ही कर रहे हो, वहाँ पर बैठे हो और सामने दिख रहा है, फार्मूला देखते रहो, अपने आप याद हो जाएगा, फोटो खींच जाता है आप लोगों का, ठीक है। चलिए, तो फार्मूला याद करना आप लोगों को बहुत जरूरी है। तो हमने तो फार्मूला लिख लिया, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स वाई वाई एक्स आया, अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स और वाई का मान देने पर आपको एक्स वाई का मान पता है ना, यहाँ पर 3/5 है और वाई का मान 8/17 है, रख दो। साइन इनवर्स एक्स का मान कितना है 3/5 रूट अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई का मान कितना है 8/17 का स्क्वायर माइनस वाई का मान है 8/17 रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का मान कितना है 3/5, इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। सबको यहाँ तक तो आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे, अब आपको कुछ नहीं करना है, जोड़ घटाव आप लोग को आता है, वही जोड़ घटाव कर देना है। यहाँ पर देखो साइन इनवर्स 3/5 रूट अंदर 1 माइनस 8 के स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा, और 17 के स्क्वायर करेंगे 289 होगा, माइनस 8/17 रूट अंदर 1 माइनस 3 के स्क्वायर करेंगे 9 होगा, 5 के स्क्वायर करेंगे 25 होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, साइन इनवर्स 3/5 रूट अंदर, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 और 289 का एलसीएम हो जाएगा मेरे दोस्त 289, 1 में इससे भाग देंगे 289 बार में, 289 से और 1 से करेंगे तो 289 माइनस इसको भाग देंगे एक बार में, 1 से और 64 से करेंगे 64 माइनस 8/17 रूट अंदर 1 और 25 का एलसीएम हो जाएगा 25, भाग देंगे 25 बार में, 25 ले और 1 से 25 माइनस इसको भाग देंगे एक बार में, 1 से और 9 से 9। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, साइन इनवर्स 3/5 रूट अंदर 289 में से 64 जाएगा, कितना आएगा मेरे दोस्त 225 बटा 289 माइनस 8/17 रूट अंदर 25 में से 9 जाएगा 16/25, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आपको कुछ नहीं करना है, साइन इनवर्स 3/5 और 225 का वर्गमूल कितना होता है, थोड़ा बता दो हमें, 225 का वर्गमूल क्या होता है, याद है आप लोग को, होता है 15 और 289 का मेरे दोस्त 17 माइनस 8/17 और 16 का वर्गमूल है 4 और 25 का है 5। अब इसको गुना कर दो, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3/5 और 15/17 है तो इसको गुना कर दो, 15×3 45, 17×5 85 माइनस 8×4 32, 17×5 85 हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम दूसरा पेज लाते हैं, ठीक है, इस पेज पर हम लोग काम नहीं करेंगे। इतना हो गया। अब देखिए साइन इनवर्स 85 और 85 का एलसीएम हो जाएगा 85, भाग देंगे एक बार में 1 से और 45 ले 45 माइनस इसको भाग देंगे एक बार में 1 से और 32 ले 32, यानी हमारा हो जाएगा यहाँ से साइन इनवर्स 45 में से 32 जाएगा, कितना जाएगा 13 आ जाएगा बटा 85। देखो हम लोग क्या किए थे, यहाँ पर समझ लो, आ जाओ यहाँ पे मेरे दोस्त, कि इतना बराबर हमको कॉस इनवर्स 84/85 लाना था और हम लोग आ गया साइन इनवर्स 13/85। फिर तो आप हो गए कंफ्यूज। नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग को। देखिए आपको हमने पढ़ाया है रूपांतरण सूत्र, प्रमेय नंबर 7। तो रूपांतरण सूत्र में क्या बताए थे
कि किसी भी चीज़ को, किसी भी अनुपात को, किसी भी त्रिकोणमितीय रेशियो को आप किसी में भी चेंज कर सकते हो। जैसे हमारा साइन इनवर्स 13/85 आया है और आपको लाना है कॉस इनवर्स 84/85, तब बिल्कुल आ जाएगा, बहुत ईजी है। किससे? रूपांतरण सूत्र के द्वारा। तो इसको क्या करेंगे? रूपांतरण सूत्र लगा करके और कॉस में चेंज कर देंगे। आइए इसको चेंज करते हैं। कैसे करेंगे? आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एक बनाइए त्रिभुज, और आपको पता है कि साइन का जो फॉर्मूला होता है P/H होता है। तो P का मान दिया है 13, तो ये होता है P, और H का मान दिया 85, तो ये होता है 85, और ये आपको पता नहीं है। तो बेस निकालना है, तो बेस रफ में निकाल लो। तो बेस का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बराबर क्या होता है? आधार बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे ना तो डायरेक्ट आपको बता दे 84 आएगा, मतलब 84 आएगा। मतलब 85 का स्क्वायर करोगे कुछ आएगा मल्टीपल करके, माइनस फिर 13 का स्क्वायर करोगे 69, मतलब इतना में से इतना घटाओगे और जितना आएगा उसका वर्गमूल कितना आएगा? 84। अब आप कहोगे सर आपको कैसे याद है? तो देखो हमको इस क्वेश्चन को बताते बताते ऐसे ही याद हो गया है कि इसका 85 का स्क्वायर करेंगे और 13 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो उसका आता है वर्गमूल 84। ठीक है, माइनस करके करते हैं तो उसका आता है 84। इसलिए हमको याद था, हमने लिख लिया। आप लोग लेकिन फर्स्ट बार कर रहे हो तो आप इसको सॉल्व कर लेना। 85 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर, जो आएगा उसका वर्गमूल निकालना, और जो आंसर आएगा पक्का 84 आएगा। ठीक है, आप कर लेना एक बार। ठीक है, आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगा, बार बार बनाओगे तो अपने आप याद हो जाता है। तो आपको समझा दिए, ऐसा बात नहीं है कि डायरेक्ट लिख दिए, नहीं तो कहोगे सर चीटिंग कर रहे हैं। चलिए देखिए क्या करेंगे कि साइन इनवर्स 13/85 को अब क्या करेंगे? रफ में हम क्या बोले, फिगर बना लिए। तो अब इजी तरीका से हम इसको कॉस में चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? कॉस इनवर्स, चलो कॉस का फॉर्मूला होता है B/H, तो B का मान कितना है? 84, तो लिख लो 84। H का मान 85, यहाँ पर 85। देखो हमने प्रूफ कर दिया। बस इतना आया। एक हम त्रिभुज बनाते हैं, तीनों साइड निकाल लेंगे, साइड निकालते हैं, रूपांतरण सूत्र लगाएंगे और हमारा आंसर आ गया। आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया। तो आई होप कि आप लोग को समझ में भी आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और अब चलिए अब का हम दिखाते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 था ना, अब हम दिखाते हैं 11 है कि दर्शाइए कि साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16 बराबर पाई। ये आपको लाना है। और एक बात आपसे बोल देते हैं कि जब हम लोग भी पढ़ते थे ना, तो इस क्वेश्चन को जब सॉल्व कर रहे थे तो हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते थे। एक बार की बात है, आपको बताते हैं, मतलब अपने लाइफ की बात, कि हम जब हम क्लास 12 में थे तो हम लोग गए सर से, मतलब फर्स्ट बार चैप्टर स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग होता है तो बहुत उदाहरण भी बनाने का मन करता है। ठीक है, आप लोग का भी बहुत मन करता होगा, और ऐसा सब लोग करते हैं स्टार्टिंग में कि फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हुआ ना तो उदाहरण बनाने का मन कर दिया। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, 8, 9 तक जाते जाते हम लोग तो अपना एक्सरसाइज भी भूलने लगते हैं। बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप लोग को ऐसा नहीं करना है मेरे दोस्त। ठीक है, हम स्टार्टिंग से हर एक क्वेश्चन का वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का वीडियो बनाएंगे, आप सारा क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मत भूलिएगा। तो देखिए हम जो बात बता रहे तो उसको बताते हैं कि हम सर से गए पूछने, तो सर ने बोला क्या कि देखो इसको कुछ नहीं करना है, तुम ऐसा क्वेश्चन पूछने आ गए, तुमसे भी नहीं बनता है, बताओ, ऐसा हम क्वेश्चन बहुत करा दिए हैं। तो हम लोग भी सोचे कि हाँ ऐसा तो बात है, सर तो क्वेश्चन कराए हैं। लेकिन हम लोग जब साइन और कॉस और टेन को, सर बोले कि साइन कॉस और टेन को, इस साइन और कॉस को टेन में चेंज कर दो और उसको टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इसका फॉर्मूला लगा करके इसको सॉल्व कर दो, पाई आ जाएगा। ऐसा ही बोले सर। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, हम लोग 2 दोस्त थे। ठीक है, हम लोग तो थोड़ा मुंडी नीचे ही गाड़े थे, लेकिन धीरे धीरे करके हम लोग क्या किए कि चलो ठीक है बना लेंगे। घर पाए नहीं बन रहा था तो हम लोग का बहुत गुस्सा आ रहा था कि मास्टर नहीं बताया साला। ठीक है, ऐसा हम लोग बोल दिए, लेकिन बोलना नहीं चाहिए था, सॉरी, आज भी बोलते हैं। ठीक है, आप लोग भी मत बोलना, ओके। तो हम लोग गाली आ गया तो हम लोग ऐसा बोल दिए। ठीक है, लेकिन हम लोग को देखिए सब मास्टर तो नहीं समझा पाया, लेकिन हम लोग उसके बाद अपने खुद से कोशिश किए। और इसमें मतलब ऐसा लग रहा था ना उस समय, मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा जानते नहीं करते हो कि उतना समझ में नहीं आता है, सबको आता है। तो आप लोग अपने से सॉल्व करोगे ना तो कुछ इसमें कन्फ्यूजन लगेगा आप लोगों को। ठीक है, कुछ सारे स्टूडेंट को नहीं बोल रहे, कुछ स्टूडेंट को कन्फ्यूजन लगेगा। ठीक है, लेकिन आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं करना है, आप इस वीडियो को देख लो, हम बिल्कुल इजी तरीका से इसको समझा देंगे ताकि आप लोग कन्फ्यूजन ना हो और टेंशन में लेना है। ठीक है, तो चलिए बातें ज़्यादा पढ़ाई की बात करेंगे तो अच्छा रहेगा, और ये सब बात करने से कोई प्रॉफिट है नहीं।
और ये प्रश्न हमारा एग्जाम में कभी कल आता है, ठीक है, बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड में प्रश्न आया हुआ भी है, ठीक है। तो टेंशन ना लो, चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दिखाते हैं। ओके, तो चलिए हम इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। उदाहरण नंबर 11, क्या है प्रश्न, साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16 बराबर पाई। आज यदि आप लोग से कोई बोले ना कि इसको सबको 10 में चेंज कर दो, आंसर आ जाएगा, तो उसको मारना एक थप्पड़, ठीक है। बना कर तो दिखाओ तो कैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ऐसे आएगा, ऐसा बात नहीं है, लेकिन कन्फ्यूजन में आप लोग पड़ जाएगा। हम कभी इसको बना कर दिखाएंगे आप लोग को, ठीक है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, कन्फ्यूज ना हो आप लोग। ये आपका LHS और ये है RHS। क्या करेंगे हम, देखिए क्या करते हैं, चलते हैं LHS से, बिल्कुल इसी तरीका से सिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है। LHS क्या है, लिख लेते हैं। LHS साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16। हम क्या करते हैं कि इस साइन इनवर्स वाला को, ठीक है, इस साइन इनवर्स 12/13 है, इसको हम मान लेते हैं टोटल को x, इस टोटल को क्या मान लेंगे x, और इस टोटल को क्या मान लेंगे y, और इस टोटल को क्या मान लेंगे z। ओके, चलिए माना कि साइन इनवर्स 12/13 को हमने माना x, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस साइन इनवर्स है, ठीक है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन है, यानी हो जाएगा 12/13 है, x नहीं है 13 है, तो क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स से बराबर की साइड सेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 12/13 और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन x हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसको मान लो कॉस इनवर्स 4/5 को मान लो y, तो यहाँ से बच जाएगा 4/5 और कॉस इनवर्स इधर कर दोगे तो हो जाएगा कॉस y। फिर 10 को टेन इनवर्स 63/16 को मान लो z, तो यहाँ से बच जाएगा 63/16 और टेन इनवर्स को इधर सेंड करोगे तो हो जाएगा टेन z, ठीक है। इतना तो सबको आएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, बताना मेरे दोस्त, ठीक है। बहुत ईजी तरीका से इसको सॉल्व करा रहे हैं, आप लोग को 100% समझ में आना चाहिए, और कोई मेरा मकसद नहीं है। ओके, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अब आपको हम लेकर चलते हैं कि यहाँ पर साइन x बराबर 12/13 आ गया और कॉस y बराबर 4/5 आ गया, और यहाँ पर टेन z बराबर 63/16 आ गया। अब हम क्या करते हैं, ये टेन में है और ये कॉस में है और ये साइन में है, तो साइन और कॉस को हम क्या करेंगे ना, टेन में चेंज कर देंगे। क्या बोले, साइन और कॉस को टेन में चेंज कर देंगे। तो लिख लेंगे यहाँ पे साइन तथा कॉस को टेन में चेंज करने पर, ठीक है। तो चेंज कर दीजिए। इस 10th क्लास में पढ़े हैं ना कि साइन एक्स को 10 में चेंज करना होता है, तो कैसे करेंगे, वही आपका फार्मूला लगा करके। कौन सा फार्मूला, तो ये वाला रफ में आपको लाते हैं एक पेज और रफ में यहाँ पर कर देंगे। इसको क्या करना है, साइन को 10 में चेंज करना है 12/13 को, ठीक है। तो कैसे चेंज करेंगे, तो अब पढ़े हैं, पहले तो फिगर बना लीजिए। साइन में होता है p/h, तो p का मान दिया है 12 और h का मान दिया है 13। इसका कितना हो जाएगा, ये बेस निकालना है ना, आधार निकालना है, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर रूट में, तो हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल 5, ये 5 आ जाएगा, ठीक है। ये सब आप लोग को आता होगा, 10th क्लास से पढ़ते जा रहा हो, 10th में, 11th में और 12th में आपको सारा चीज़ समझा दिए हैं। तो साइन को किस में चेंज कर दिए, 10 में, तो 10x बराबर क्या हो जाएगा, 10 का फॉर्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद, यानी b बटा पंडित बद्री प्रसाद, p/b होता है। तो p का मान है 12 और b का मान है 5, यानी 10x बराबर क्या हो जाएगा 12/5, ठीक है। और इस cos y को भी चेंज कर दो, फिगर बना लो। cos का फॉर्मूला होता है b/h, तो b का मान कितना दिया है 4 और h का मान दिया है 5, तो इसका कितना हो जाएगा 3, और इसको किस में चेंज करना है 10 में, तो 10y बराबर कितना हो जाएगा, 10y का मान है नहीं, 10 का फॉर्मूला होता है p/b, p का मान कितना है 3 और b का मान है 4, यानी यह हो गया 3/4 और यह 12/5, ठीक है। सबको चेंज करना है ना, फास्ट इसलिए किए हैं कि आप लोगों को आता है इसलिए, ओके, और कोई बात नहीं है।
तो लिख लीजिए यहाँ पर साइन एक्स को हम किस में चेंज कर दिए, टेन एक्स में। तो यहाँ पर लिख लो टेन एक्स बराबर कितना आता है 12/13, 12/5, 12/5 आया है। ठीक है, और टेन वाई यानी कॉस वाई को टेन में चेंज किए, टेन वाई में कितना है 3/4, तो लिख लो 3/4। और ये तो पहले से चेंज ही है, सबको देखो टेन में कर दिए। ओके, अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आप लोग को एक फार्मूला लगाना है। कौन सा फार्मूला, तो देखिए टेन एक्स और टेन वाई का। ठीक है, टेन एक्स और टेन वाई का फार्मूला लगा देना है, उसके बाद आपको सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा, तो देखो कुछ नहीं करना है, टेन एक्स प्लस वाई का फार्मूला आप लोग 11th क्लास में पढ़े हैं और 12 में पढ़ना है इन्वर्स में, वही बात है, दोनों में फ़र्क नहीं है। तो फार्मूला क्या पढ़े, टेन एक्स प्लस वाई का, टेन एक्स प्लस टेन वाई 11th क्लास में पढ़े, याद है ना, टेन एक्स प्लस टेन वाई 1 माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई, ये फार्मूला लगा दो। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर टेन एक्स प्लस वाई लिखते हुए चलेंगे, टेन एक्स प्लस वाई बराबर टेन एक्स का मान 12/5, तो ये हो जाएगा 12/5 प्लस टेन वाई का मान कितना है 3/4 बटा 1 माइनस टेन एक्स का मान 12/5 गुना टेन वाई का मान 3/4, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, टेन एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 5 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 20, भाग दोगे 4 बार में 4 से और 12 से करोगे 48, प्लस इसको भाग दोगे 5 बार में 5 से और 3 से 15, अब बाटा यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस 12 से और 3 से करेंगे बरचऊ का, ये बरते हैं 36 होता है ना, 36 और पंचऊ का 20। अब यहाँ आगे सॉल्व करो, टेन एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा, यहाँ से 48 और 15 कितना होता है, 48 और 15 शायद जोड़ेंगे तो 8 5 13 63 हो जाएगा, अब बाटा 20, और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 20, भाग देंगे 20 बार में और 1 से 20 ले 20, इसको भाग देंगे एक बार में 1 ले और 36 ले 36, यहाँ से 20 और 20 खत्म। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब आपको हो जाएगा टेन एक्स प्लस वाई बराबर क्या बच जाएगा -63 बटा, ये माइनस है ना, 20 में से -36 जाएगा तो कितना आएगा 16 आएगा, इसलिए हम माइनस पहले से लिख लिए क्योंकि हमको बड़ा का साइन पता था, तो -63 बटा 16 आ गया। ठीक है, तो 63 बटा 16 आ गया टेन एक्स प्लस वाई का मान। तो आपको पता है कि -63 बटा 16 जो है, यहाँ पर आ जाइए कि 63 बटा 16 जो है टेन जेड के बराबर है। ठीक है, 63 बटा 16 टेन जेड के बराबर है, तो हम क्या करेंगे कि इस 63 बटा 16 के बदले क्या लिख देंगे टेन जेड, तो लिख लो टेन एक्स प्लस वाई बराबर ये माइनस का माइनस और 63 बटा 16 के बदले टेन हमने जेड लिख लिया। कोई दिक्कत? अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इस बात को भूलना मत, ना तो बाद में भूल जाओगे। ठीक है, इस बात को याद रखना, कितने बच्चे इसमें घबरा जाते हैं। ठीक है, घबराना नहीं है, इतना बराबर ये 63 बटा 16 आया था, ये माइनस का माइनस और 63 बटा 16 को देखो यहाँ पर क्या 63 बटा 16 किसके बराबर है टेन जेड के, तो इसके बदले हम लोग क्या लिख लिए टेन जेड। ओके, बिल्कुल इजी है। ठीक है, बिल्कुल इजी है, आप लोग को ध्यान से देखना है बस। अब क्या करेंगे, टेन एक्स प्लस वाई बराबर माइनस टेन जेड हो गया। अब हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ टेन है, देखो ऐसे कर लो, पहले ऐसे कर लो, टेन एक्स प्लस वाई बराबर, अभी जो टेन जेड है ना, इसका ही कुछ काम करेंगे, इसमें ही कुछ दिखाना है आप लोग को, क्या है आप में हुनर, और अपना हुनर इसमें दिखाना है। क्या है कि माइनस टेन जेड है। ठीक है, माइनस टेन जेड है, तो इस माइनस टेन जेड को हम लिख सकते हैं, पता है क्या, इसको लिख सकते हैं टेन पाई माइनस जेड। अब आप कहोगे सर आप क्यों ऐसा कर रहे हो, हम माइनस टेन जेड क्यों ना छोड़ेंगे, आपको कैसे पता कि टेन पाई माइनस जेड यहाँ लिखा जाएगा, हमको ही पता नहीं था। ठीक है, हम इससे पता किए, कहाँ से पता किए, देखो हमको लाना है पाई, देख लो पाई लाना है, और पाई का कहीं तो जिक्र ही नहीं हो रहा है, देख लो कहीं भी अभी पाई का जिक्र नहीं हुआ, और यदि नहीं आएगा तो हमारा जो काम कर रहे हैं वो सारा गलत हो जाएगा।
तो फिर सही करेंगे कैसे, तो वहीं हम लोग माइंड लगाते हैं, उसीलिए मैथ पढ़ते हैं माइंड ही लगाने के लिए, ठीक है। बिना मैथ का ना फिजिक्स पढ़ सकते हो, ना केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, ना एक डेक चल सकते हो, ठीक है। बिना मैथ का कुछ नहीं होगा, इसलिए हम लोग माइंड लगाएंगे कि माइनस टेन जेड के बदले टेन पाई माइनस जेड, मतलब टेन 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा होता है। तो यहाँ पर थीटा के बदले क्या लिख दिए, जेड है तो जेड लिखेंगे। बात समझ में आया। टेन पाई का माइनस 180 होता है, टेन 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा। तो यहाँ पर पाई लिख दिए और माइनस जेड, जेड के थीटा का जगह जेड है, 180 जगह पाई है क्योंकि 180 का मान होता है पाई। तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। तो लिख लो टेन पाई माइनस जेड। अब देखो यहाँ पर टेन और टेन दोनों इक्वल है, दोनों क्या होगा, कट जाएगा। बस फिलिंग करेंगे ना, कटा देंगे, जो कटाते हैं वो बुड़बक होता है, ठीक है, कटाना नहीं चाहिए। बस आप लोग फिलिंग कर लो कि वो कट गया, समझने वाला समझ जाता है, जो गणित जानता है, ओके। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, अब बराबर में क्या बच गया, पाई माइनस जेड। ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो गया पाई। अब क्या करेंगे, एक्स वाई जेड का मान देने पर, एक्स वाई जेड का मान क्या है, देखो एक्स वाई जेड का मान देखो, एक्स का मान इतना है, वाई का मान इतना है, जेड का मान इतना है, रख दो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो रखो, लिखेंगे। अब एक्स तथा एक्स कोमा वाई तथा जेड का मान देने पर एक्स का मान है साइन इनवर्स 12/13, वाई का मान है देखो अपने कॉपी में कॉस इनवर्स 4/5, जेड का मान है टेन इनवर्स 63/16, अब बराबर में क्या है पाई। और देखो हमको यहीं प्रूव करना था कि इतना बराबर इतना पाई लाइए, और हम लोग ला दिए। देख लो कितना इजी है, कितना इजी है नहीं जी, बिल्कुल इजी है। बस आप लोग को थोड़ा इसमें समझना था और इसमें कुछ नहीं करना है, ओके। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 को तो हम लोग सीख गए। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को दिखाते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 12 है कि टेन इनवर्स ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स बटा बी कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स को सरल कीजिए यदि ए बटा बी टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स से छोटा है, ठीक है। जो ए बटा बी जो है यहाँ पे ए बटा बी टेन इनवर्स एक्स जो है माइनस एक्स से छोटा है, कंडीशन आपको दिया गया है, आपको तो इसमें काम करना है, इसको छोड़िए, ठीक है। ये बस कंडीशन है कि माइनस एक्स से इसका मान छोटा है, तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करना है। कैसे सरल करेंगे, तो बिल्कुल ईजी है, बस आप लोग आइए आपको समझा करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन लिख लेते हैं कि टेन इनवर्स ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स बटा बी कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स, ये आपका है क्वेश्चन। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं ए सो एल, अब पावर में एन डाल दो, ए हो गया सॉल्यूशन। चलिए कैसे करेंगे, तो चलिए टेन इनवर्स पहले लिख लेते हैं एक बार फिर से, ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स और बाटा, ये भी प्रश्न में पूछे जाते हैं, ठीक है, बी कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स, इतना आपका है। हम देखेंगे हर में यहाँ पर क्या लगा है। तो इस तरह का प्रश्न जब भी रहे आपको टाइप में, यानी प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको सॉल्व कराए हैं इस तरह का प्रश्न, ठीक है, तो वहाँ पर भी आप लोग देख लेना कि जब इस तरह का प्रश्न रहे और यहाँ पर बी कॉस एक्स है, ठीक है, यहाँ पर क्या है बी कॉस एक्स है, तो सभी पदों में बी कॉस एक्स ले भाग दे देते हैं और हमारा कॉम्बिनेशन अच्छी तरह से बन जाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जब भी हमारा इस तरह का प्रश्न रहेगा तो नीचे वाले यहाँ पर हर में जो दिया रहेगा उसी से भाग देते हैं, सभी पदों में बी कॉस एक्स से भाग देने पर दीजिए, तो सब में हो जाएगा टेन इनवर्स ए कॉस एक्स बाटा बी कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स बाटा बी कॉस एक्स बाटा बी कॉस एक्स बाटा बी कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स बटा बी कॉस एक्स, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, tan इनवर्स, चलो कॉस कॉस कट गया, ऊपर में a बटा b है माइनस b कट गया, साइन एक्स बटा कॉस है, क्या हो जाएगा tan x बाटा कॉस कॉस कट गया, b कट गया, यानी एक आ जाएगा प्लस यहाँ पर a और b और साइन एक्स बटा, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर तो हो जाएगा a b tan x। ठीक है, इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, बस आप लोग इतना ही कर लो कि tan इनवर्स है, ठीक है, tan इनवर्स है और a बटा बी माइनस tan x बटा 1 प्लस a बटा बी tan x है। तो हम इसको जानते हो क्या लिख सकते हैं, इस टोटल को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स a बटा बी माइनस tan इनवर्स tan x, इतना हम लिख सकते हैं। अब आप सोचे हुए कि क्यों ऐसा, क्यों आपने किया, हमें नहीं पसंद है, पसंद करना पड़ेगा आपको। देखिए कैसे हमने क्या किया, इसको सबको कटा कर के इतना ला दिया। अब हमारा तो माइंड कुछ लग नहीं रहा था, यहाँ से कुछ लग नहीं रहा कि हम क्या करें, तो कुछ नहीं करेंगे, आपको सरल करना था, मतलब छोटा से छोटा रूप में लाना था। तो हमने क्या किया कि यदि हम इसको तोड़ेंगे ना, इस टोटल को तोड़ेंगे तो यही बात आएगा, एक फार्मूला बन गया। यहाँ पर इसको x मान लो, इसको y मान लो, tan इनवर्स x tan इनवर्स y का जब फार्मूला लिखोगे तो यही लिखते हैं आप लोग, ठीक है। तो बस x और y की जगह a बटा b है, x की जगह देखो a बटा b है और b की जगह tan x, y की जगह tan x है, बहुत फर्क इतना ही है। ओके, तो हम इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, इतना, क्योंकि इसको जब तोड़ेंगे tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स y पर तो इतना आ जाएगा। तो हम इतना को इतना लिख सकते हैं। सरल करना था, हम लोग सरल कर दिए। सरल करने का मतलब होता है कि अंतिम छोर तक इसको सॉल्व करना होता है। तो हमारा अंतिम छोर यही मिला, यहीं पर छोड़ दिए, तो हमारा सरल हो गया। ओके, तो पसंद तो आया ही होगा, ऐसा बात नहीं है आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा आप लोग को कभी कल ऐसा प्रश्न मिल जाता है ना कि पता नहीं चलता यार, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, हाँ एक बात और, इसको आगे और सॉल्व कर सकते हो। देखो 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 देखो, इसको आगे और सॉल्व कर सकते हो। क्या सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पर क्या सॉल्व कर सकते हो बताते हैं आपको, ठीक है। इसको आगे और कर सकते हो, tan इनवर्स a बाई बी है, ठीक है, tan इनवर्स a बाई बी है और माइनस tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा x। आप इतना भी लिख सकते हो, बात वही था, बस इस हमसे मिस्टेक हो गया था कि tan इनवर्स tan नहीं कटा रहे थे, लेकिन कट रहा है, नहीं दिखा हमको, तो कटा दो आप लोग, तो क्या बच जाएगा x। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक स्टेप आगे ही बढ़ सकते हो। अब चलो, अब क्वेश्चन नंबर आपका उदाहरण नंबर 13 है कि tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर पाई बाई 4 को सरल कीजिए। tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर पाई बाई 4 को क्या करना है, सरल करना है। कैसे सरल करेंगे, आइए आपको दिखाते हैं सॉल्व करके। ओके, आ जाइए। चलिए उदाहरण नंबर 13 है, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर पाई बाई 4, इसको क्या करना है, सरल करना है। तो कितने बच्चे इसमें भी मतलब नहीं बना पाते हैं, लगभग 30% बच्चे नहीं बना पाते हैं हमारे ख्याल से। जो अच्छे से पढ़ लेते हैं और इस क्वेश्चन को देते हैं ना, तो उन लोग गलत कर देते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं, और बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे से बनाते भी हैं, ठीक है। तो आपको नहीं कह रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे को कह रहे हैं। चलिए क्या करेंगे, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर पाई बाई 4 है और इसको हमको सॉल्व करना है, यानी सोल्यूशन। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, tan इनवर्स 2x tan इनवर्स 3x बराबर पाई बाई क्या है, 4 है। तो tan इनवर्स इसको मान लो x और इसको मान लो y, तो लिखो माना 2x को क्या मान लिया, 2x को मान लिया x और तथा 3x को y मान लिया, तो क्या हो गया, tan इनवर्स x अब प्लस tan इनवर्स y हो गया, अब बराबर में क्या है, पाई बाई 4। तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला, तो क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y
बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई बराबर π/4। ठीक है, x और y का मान रख देंगे, x का मान है 2x, y का मान है 3x। तो हो जाएगा tan इनवर्स 2x प्लस 3x बटा 1 माइनस 2x इंटू 3x बराबर π/4। तो हो जाएगा tan इनवर्स 3 2 5x 1 माइनस 3 दूना 6x² बराबर π/4। tan इनवर्स है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, tan लग जाएगा, यानी 5x बटा 1 माइनस 6x² और ये हो गया tan π/4। तो यहाँ से हो जाएगा 5x बटा 1 माइनस 6x²। tan π/4 मतलब tan 45, tan 45 का मान क्या होता है 1, इसको करा दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हो जाएगा 5x बराबर 1 माइनस 6x²। अब क्या करते हैं, अब कुछ नहीं करना, इन दोनों को इधर ला दो, तो क्या हो जाएगा, माइनस इधर आएगा तो प्लस, और ये प्लस है पहले से ही 5x, और इधर आएगा तो ये माइनस बराबर 0। अब इसका गुणनखंड निकाल दो, गुणनखंड तो सबको आता है। ठीक है, गुणनखंड निकालो, क्या करो गुणनखंड में, देखो कुछ नहीं करना है, इनको क्या करो कि तोड़ दो, 6x² और 5x है, इस 5x के बदले क्या ले सकते हो, इस 5x के बदले हम ले सकते हैं प्लस 6x में से जब माइनस x करेंगे क्या हो जाएगा 5x आ जाएगा, और इन दोनों को जब गुना करेंगे तो 6x² होना चाहिए, और सॉरी इन दोनों गुना करेंगे तो 6x² और इन दोनों गुना करेंगे तो 6x² आना चाहिए, और इसको जोड़े और घटाव करेंगे तो यहाँ पर 5x आना चाहिए। तो देखो 6 में x घटाएंगे 5x, इन दोनों गुना करेंगे, इसे गुना के बराबर आ जाएगा -1 बराबर 0। गुणनखंड तो आप लोग का आता ही होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इन दोनों में क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, दोनों में कॉमन है 6x कॉमन लिया, यहाँ पर बच जाएगा x, यहाँ पर +1 ना, +1, इन दोनों में -1 कॉमन लेते हैं तो बच जाएगा x + 1 बराबर 0। बाहर वाला को बाहर के साथ, तो 6x - 1 बराबर 0, और अंदर वाले दोनों में से कोई एक लिख लेंगे, x + 1 बराबर 0। यहाँ से 6x बराबर -1 है तो +1 हो जाएगा। ठीक है, और ये गुना कर जाएगा तो भाग कर देगा, यानी 1/6 हो गया, और ये प्लस जाएगा तो माइनस, तो ये हमारा संभव नहीं होता है। ठीक है, और ये प्लस वाला संभव होगा, तो हमारा अतः आंसर हो जाएगा x बराबर 1/6, ये हमारा आंसर। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग का उदाहरण। ठीक है, देखिए आपका जो उदाहरण नंबर 13 था उसको भी सॉल्व कर लिए, अब तो आपका इसमें क्वेश्चन है नहीं। अब स्टार्ट होगा अध्याय 2 पर विविध प्रश्नावली। ठीक है, दिख रहे आए घर है। अब देखिए आप लोग का अध्याय 2 पर विविध प्रश्नावली है। ठीक है, और हम लोग इसका जो भी उदाहरण था सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, और आप लोग भी इसको जरूर सॉल्व करना। ठीक है, जरूर सॉल्व करना, एक बार सारे एग्जाम्पल को बनाना बहुत अनिवार्य है, और अनिवार्य इसलिए है कि आप लोग का एग्जाम में एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो सारे एग्जाम्पल को, जो विविध प्रश्नावली का एग्जाम्पल था, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा दिए। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, आप लोग से अध्याय 2 पर विविध प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपने देश को आगे बढ़ाइए और खुद को भी आगे बढ़ाइए और अपने पेरेंट्स को भी आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्त।